तारीख पर तारीख बिलाखिर खत्म। ग्रीन लाइन की सियासत ओमिक्रॉन है या नहीं, और अब क्या महंगा हुआ। सबसे बड़े शहर के लिए सबसे बड़ी खबर, खत्म हुआ इंतजार, ग्रीन लाइन हो गई है तैयार। कराची वाले बसों में घूमने को बेकरार 5 साल 10 माह बाद ग्रीन लाइन मंसूबे का इफ्तिताह होने जा रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान आज फीता काटेंगे। ग्रीन लाइन बसों का आजमाइशी सफर शुरू होगा। बाकायदा इफ्तिताह 25 दिसंबर से किया जाएगा। सिरजानी नुमाइश 25 किलोमीटर ट्रैक पर 80 बसें दौड़ाई जाएंगी। ग्रीन लाइन का कम से कम किराया 15 रुपए मुकर्रर। ग्रीन लाइन का दूसरा फेज गुरु मंदिर से टावर तक होगा। सबसे बड़े शहर का खत्म हुआ इंतजार, ग्रीन लाइन हो गई तैयार। कराची वाले बसों में घूमने को बेकरार। वफाकी हुकूमत का कराची वालों को तोहफा, एसी, मोबाइल चार्जिंग और वाईफाई की सहूलत। वज़ीर आज़म इमरान खान आज ग्रीन लाइन का इफ्तिताह करेंगे। बसों का आजमाइशी सफर शुरू होगा जो 2 हफ्ते जारी रहेगा। 25 दिसंबर से कमर्शियल आगाज होगा। सुरजानी नुमाइश 25 किलोमीटर ट्रैक पर 80 बसें दौड़ेंगी। ग्रीन लाइन का दूसरा फेज गुरु मंदिर से टावर तक होगा। निशिस्तों और खड़े होकर फी बस में 150 अफराद और यौमिया 3 लाख मुसाफिर सफर करेंगे। एसी बसें डीजल और बैटरी से चलेंगी। खवातीन और मर्दों के लिए अलग अलग दरवाजा होगा। माजूर अफराद के लिए खुसूसी रैंप भी बनाया गया। हर बस में CCTV कैमरे नस्ब। ग्रीन लाइन का कम से कम किराया 15 रुपए मुकर्रर। पूरे दिन के लिए 100 रुपए का कार्ड खरीदने की भी सहूलत होगी। कराची के शहरियों के लिए ग्रीन बस सर्विस का इफ्तिताह आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान करेंगे। 25 दिसंबर से ग्रीन लाइन कमर्शियल बुनियाद पर काम शुरू कर देगी। बस सर्विस पावर हाउस चौरंगी से टावर तक 23 किलोमीटर सफर तय करेगी। मजीद जानते हैं बोल न्यूज के नुमाइंदे कामरान मिन्हाज से। जी कामरान, बताइएगा क्या इंतजाम किए जा रहे हैं इफ्तिताह के लिए। जी बिल्कुल, कल एक ट्रांसपोर्ट के हवाले से जो बड़ा मंसूबा है ग्रीन लाइन बस सर्विस, उसका जो है बाकायदा आज इफ्तिताह किया जाएगा। और वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो है इमरान खान इसका आज इफ्तिताह करेंगे। ये ग्रीन लाइन का जो मंसूबा था ये काफ़ी जो है तवील अरसे तक ताख़ीर का शिकार हुआ। 1 साल में से मुकम्मल होना था और तकरीबन 5 साल जो है इसको मुकम्मल होने में लगे। बताया जा रहा है कि 25 दिसंबर से जो है ये ग्रीन लाइन बस सर्विस जो है कमर्शियल तौर पर कराची में काम शुरू कर देगी और रोज़ाना 3 लाख के करीब जो है कराची के शहरी इससे मुस्तफ़ीद हो सकेंगे और इससे फ़ायदा उठा सकेंगे। मुकम्मल तौर पर 23 किलोमीटर का सफ़र जो है ये बस तय करेगी। सरजानी टाउन पावर हाउस चुरंगी से लेकर टावर तक का जो है इसका सफ़र होगा जिसमें शहरी जो है सफ़र कर सकेंगे। उसके अलावा 22 मुकामात पर जो है इसके स्टेशन होंगे, इसके स्टॉप होंगे। इसके अलावा जो बस है वो भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत बनाई गई है। अंदर भी जो है बहुत ज़्यादा सहूलियात मौजूद हैं। मोबाइल शहरी चार्ज कर सकेंगे। किराया भी जो है इसका मुनासिब रखा गया है। इस हवाले से कहा जा रहा है कि जो हुकूमती हल्के हैं कि कराची के लिए ये सर्विस जो है एक नेमत से कम नहीं हुई और कराची के शहरियों के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदा। जी बहुत शुक्रिया, कामरान मिन्हास अपडेट कर रहे थे। वज़ीर आज़म इमरान खान तो ग्रीन लाइन का इफ्तिताह आज करेंगे, लेकिन नून लीग ने पहले ही फीता काट दिया। नून लीग ने ग्रीन लाइन बस का अलामती इफ्तिताह कर दिया। कारकुनान ने ट्रैक पर जाने की कोशिश की, लेकिन इंतजामिया ने रोक दिया। कारकुनान पर लाठी चार्ज भी किया गया। शहबाज शरीफ ने मामले की मजम्मत की। इल्ज़ाम ये लगाया कि इमरान खान के हुक्म पर नून लीगी रहनुमाओं पर तशद्दुद किया गया। ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट, बस ना चली पहले लाठी चल गई। क्रेडिट लेने के लिए लड़ाइयाँ। नून लीग का ग्रीन लाइन बस सर्विस का जबरदस्ती इफ्तिताह। एहसन इकबाल, मोहम्मद जुबैर और मिफ्ताह इस्माइल अलामती इफ्तिताह को पहुंचे। लीगी रहनुमाओं ने नाज़माबाद नंबर 7 पर ट्रैक पर जाने की कोशिश की तो इंतजामिया दीवार बन गई। मतवालों ने रेंजर्स एहलकारों को धक्के दिए और अलामती इफ्तिताह किया। पुलिस ने हुजूम को मुंतशिर करने के लिए लाठी चार्ज भी किया। शहबाज शरीफ ने वाक़े की तहकीकात और जिम्मेदारों को कानून के मुताबिक सजा देने का मुतालबा कर दिया। मरियम औरंगजेब का कहना है कि हुकूमत नवाज शरीफ के मंसूबों पर तख्तियां लगा रही है। नालायक टोला खुद 3 साल में एक भी नई ईंट ना लगा सका। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। नून लीग के ग्रीन लाइन खुद साख्ता इफ्तिताह पर असद उमर का तंज। कहा कि मुस्लिम लीग नून ने सिर्फ ट्रैक बनाया था, क्या लोग
सरजानी से नुमाइश दौड़ते हुए पहुंचते। मंसूबा मुकम्मल पीटीआई हुकूमत ने किया। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल बोले कि पीपल्स पार्टी ने कराची को 13 साल में एक बस तक नहीं दी। इकबाल साहब ये तो इस जो उन्होंने किया है उस पर ज़ाहिर है यही याद आता है गाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना। तो वो अब्दुल्ला दीवाना उन्होंने काम शुरू किया था इस मंसूबे के ऊपर, मैंने अभी आपके सामने रख दिया। उन्होंने एक ट्रैक बिछा दिया जाए और उसके ऊपर ना बस हो, ना कोई सॉफ्टवेयर सिस्टम हो, ना कोई पेमेंट सिस्टम हो, ना ऑपरेशंस कॉन्ट्रैक्ट हो। तो पता नहीं शायद उनके जहन में तस्वुर ये था कि सुरजानी से लोग भागना शुरू करेंगे इस ट्रैक के ऊपर और वो भागते भागते जो हैं वो नुमाइश पहुंच जाएंगे। अगर ये मंसूबा उनके जहन में था तो वाकई उन्होंने मुकम्मल कर दिया था। 13 साल से पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने कराची को एक बस तक नहीं दी। कोरोना वायरस से 24 घंटों के दौरान मजीद 9 अफराद इंतकाल कर गए। एनसीओसी के मुताबिक मोहलिक वबा से मरने वालों की तादाद 28,812 हो गई। मुल्क में एक दिन के दौरान 42,978 टेस्ट किए गए, जिनमें से 313 अफराद में कोरोना वायरस की तशखीस हुई। 24 घंटों में कोरोना मुस्बत मरीजों की शरह 0.72% रही। 758 मरीजों की हालत अब भी तशवीशनाक है। मुल्क में ओमिक्रॉन का पहला मुश्तबा केस। सूबाई वजीर सेहत अजरा पेजहो कहती हैं घबराने की ज़रूरत नहीं। 57 साल खातून में ओमिक्रॉन है या नहीं, तहकीक में 1 से 2 हफ्ते लगेंगे। कौमी इदारा सेहत ने भी तस्दीक से इनकार कर दिया है। ओमिक्रॉन पाकिस्तान आया या नहीं, मामला वाज़ेह ना हो सका। वजीर सेहत सिंध ने केस को मुश्तबा करार दे दिया। कौमी इदारे सेहत का भी ओमिक्रॉन की तस्दीक से इनकार। जैनों में स्क्यूजिंग तक इंतजार का मशवरा दे दिया। कौमी इदारे सेहत के मुताबिक कराची से ओमिक्रॉन का पहला मशकूक केस रिपोर्ट हुआ है, मगर सैंपल के ओमिक्रॉन होने की अभी तक जैनों में स्क्यूजिंग के जरिए तस्दीक नहीं हुई। जैनों में स्क्यूजिंग का अमल सैंपल लेने के बाद मुकम्मल किया जाएगा। दूसरी जानिब मुतासरा खातून को घर पर ही करंतना कर दिया गया। मुतासरा खातून बैरून मुल्क से आई थी, जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री मालूम की जा रही है। PCR टेस्ट पॉजिटिव नहीं थे। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट बहुत ज्यादा तब्दील शुदा है। हमारे पास मौजूद PCR किट्स डेल्टा वेरिएंट पर फोकस्ड हैं। आवाम के लिए एक और मुश्किल आ गई। नेपरा की जानिब से फी यूनिट बिजली 4 रुपये 74 पैसे महंगी कर दी गई। नोटिफिकेशन के मुताबिक बिजली अक्टूबर की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के तहत महंगी की गई। इजाफे का इतलाक के इलेक्ट्रिक और लाइफ लाइन सार्फिन पर नहीं होगा। के लिए एक और मुश्किल आ गई। हुकूमत ने बिजली की कीमत बढ़ा दी। फी यूनिट बिजली 4 रुपए 74 पैसे महंगी कर दी गई। नेपरा की जानिब से बिजली की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी किया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक बिजली सार्फिन पर 60 अरब रुपए से जायद का इजाफी बोझ पड़ेगा कि इलेक्ट्रिक और लाइफ लाइन सार्फिन पर इतलाक नहीं होगा। जबकि अक्टूबर की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में बिजली महंगी हुई है। बिजली की कीमतों में इजाफे पर शहरी भी आग बगोला नजर आए। हुकूमत से नोटिफिकेशन पर नजरसानी का मुतालबा कर दिया। तवानाई का मजीद कहना है कि फैसले का बिजली की कीमत पर कोई हमने बिजली महंगी नहीं की, माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की गई। वजारत तवानाई की वजाहत। फैसले की बुनियाद आलमी मार्केट में ईंधन की कीमतों में इजाफा है। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में इजाफे का असर फ्यूल एडजस्टमेंट पर पड़ता है। तर्जुमान वजारत तवानाई के मुताबिक फैसले का बिजली की कीमत पर कोई मुस्तकिल असर नहीं पड़ेगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर और कायद हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ और पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से बिजली की कीमतों में 4 रुपये 74 पैसे फी यूनिट इजाफे की शदीद मजम्मत की गई। शहबाज शरीफ कहते हैं कि इमरान न्याजी के सस्ते पाकिस्तान में बिजली मज़ीद महंगी हो गई। सस्ते पाकिस्तान की असल हकीकत हुकूमत उल्टी छुरी से कौम को ज़िबा कर रही है। आवाम के सीनों में खौलता और नफरत पाकिस्तान के लिए अच्छी अलामत नहीं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने बिजली की कीमतों में इजाफे को आवाम का मौशी कत्ल करार दिया। हुकूमत पर तंज के तीर बरसाते हुए कहा कि IMF के इशारों पर बिजली महंगी की जा रही है। खान साहब अब आलमी कठपुतली का रूप धार चुके, आवाम को महंगाई की दलदल में धकेलने वाले कौम के मुजरिम हैं। इमरान खान को मुआफ नहीं करेंगे। बिजली की कीमतों में सालाना इजाफे के बाद फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस की मद में बिजली मजीद महंगी करना आवाम का मौशी कत्ल है। नवंबर के बिलों से बिजली की कीमतों में सालाना इजाफा करके आवाम की जेबों पर पहले ही अरबों रुपयों का डाका मारा गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 10 दिसंबर को महंगाई के खिलाफ मुल्क भर में एहतजाजी मुजाहिरे करेगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।